पता चल जाएगा। कितने लोग थे? रेलवे ट्रैक भी हो सकता है, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे लगता है कुछ ऐसे माड़े आंसर ने जिन्होंने देश की प्रगति के खिलाफ जाना है। अब जिस तरीके से ये यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनाया हुआ है और फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ये दूसरा अटेम्प्ट है, मतलब कि जो भी यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, मालगाड़ी आ रही है, मालगाड़ी ये क्या हो रहा है, माल ढो रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, उसमें तो कोई आदमी नहीं बैठा है कि उसको इनको मारना है या कुछ करना है। तो ये जो इनका अटेम्प्ट है सीधा सीधा फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ही है। और मैंने पिछली बार भी देखा था, इस बार भी मैं देख रही हूँ कि फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर फिलहाल अभी तक कोई सीसीटीवी का अरेंजमेंट नहीं है। और मुझे लगता है कि एक हमें मीटिंग करनी पड़ेगी सीनियर लेवल पर। ली गई है किसी द्वारा? नहीं, अभी तक नहीं ली गई है, अभी तक नहीं ली गई है। मैम, ये बड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर है, क्या इसी को ही टारगेट किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी रोकी जा सके? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो बनाया गया है सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हमारी माल की ढुलाई और आसान हो जाए और उसके साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेन है उसके आवाजाही में कोई विघ्न ना पड़े, वो अपनी स्पीड से आए, अपनी स्पीड से जाए और इधर पैसेंजर ट्रेन भी चलती रहे। तो ये जो माल की ढुलाई होती है, आपको पता है, ये विकास के काम आती है। यहाँ से कोई सामान बन गया कहीं पहुँचा दिया, कहीं से कोई कच्चा माल आ गया यहाँ पहुँचा दिया, इस तरह का चलता रहता है। मैम ये अटैम्प्ट आई उसमें डेटोनेटर टाइप जो मिला है उसको लेकर कुछ पता चला है मैम? डेटोनेटर टाइप जो अटैम्प्ट की चीज आई है, कुछ अभी तक पता चला है क्या? ये नहीं, ये सारा कुछ फोरेंसिक वालों ने इकट्ठा कर लिया है। वो 1-2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने रिपोर्ट दे देना है। उसके बाद आपको एक डिटेल हम सारा रिपोर्ट देंगे कि क्या हुआ। लुधियाना से कोलकाता तक ये जोड़ता है आपस में, पंजाब के लिए, जम्मू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भविष्य में कैसे आप कोशिश करेंगे, क्योंकि पंजाब में ही इस कॉरिडोर को 2 जगह पर 4 महीने में टारगेट किया गया है, तो आगे क्या ये? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब कि खतरनाक लोगों का जिसका भी है ये आइडिया कि इसको हमें टारगेट करना है, तो इसके लिए सीनियर लेवल पे हमारी बात चल रही है। डीजी आरपीएफ से भी बात हुई है और हम कोशिश करेंगे कि एक हाई लेवल मीटिंग हो और ये जो भी फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाया जाए, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होने का कोई सवाल नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे अपने एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएचओ और डीएसपी पटियाला जो भी हैं जीआरपी के, इनको हमने ऑर्डर कर दिया है कि आप यहीं रहोगे पूरा 1 हफ्ते तक, एक एक कोना कोना छानोगे। कहीं से भी कोई भी क्लू मिलता है, कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया तक, वो सारा ये कलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से इसके बारे में कोई एविडेंस मिल सके। एनआईए जांच कर रही है, इसकी एनआईए भी जांच कर रही है? नहीं, अभी तक कोई एनआईए की तरफ से हमारे पास रिटर्न नहीं आया है, लेकिन चूंकि ये इस तरह की दूसरी घटना हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली एनआईए भी इन्वॉल्व हो सकता है। एक हफ्ते पहले से भी ये अलर्ट आया था मैम, उस दौरान कोई चेकिंग वगैरह या इस तरीके से हुआ था? क्योंकि नहीं, चेकिंग तो हमारी बहुत जबरदस्त चल रही है, हर जगह चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। हमने अपना एक, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कासो चल रहा है तो हमारा पासो चल रहा है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। हर थाने में हम हर हफ्ते करा रहे हैं और जब भी कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है, थ्रेट परसेप्शन या कोई भी, तो उसमें हम अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि किसी तरह का कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैम, जितनी इंटेंसिटी थी इसकी, क्या लगता है आरडीएक्स या कोई इस तरीके का इस्तेमाल किया गया? नहीं, ये कहां से आया होगा क्या? देखिए, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वो 100% हमें पता लग जाएगा। और काफी दूर गई उछलकर, लगता है इंटेंसिटी, एसएसपी कह रहे लो इंटेंसिटी थी, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान कनेक्शन भी हो सकता है इसमें। देखिए, हमारे इलाके में तो नहीं मिला है, लेकिन ये अलर्ट आया था क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कई सारे कैमरेज मिले थे और उसमें कहा गया था कि इसका पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है, तो नेचुरली उन्होंने ही कुछ न कुछ किया होगा। मैम, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? जैसे ट्रेन अगर गुजरी है, जैसे आपने बताया, कुछ ट्रेन का नुकसान या किसी तरह का कोई ऐसा? नहीं, ट्रेन का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसको झटका महसूस हुआ। इतनी हेवी ट्रेन के नीचे जो ब्लास्ट हुआ है उससे उसको झटका जरूर महसूस हुआ है और जो ड्राइवर है इसीलिए उसने इन्फॉर्म किया, मैसेज भेजा कि कुछ गड़बड़ है, आप चेक करो। गाड़ी निकल गई। उसके बाद यहाँ सारी फोर्स आई, जीआरपी के सारे ऑफिसर आए और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी आए थे, कल एसएसपी और डीआईजी साहब भी आए थे, तो उसके बाद ही आए थे जब हमें मैसेज मिला था। मैम, डेटोनेटर का इस्तेमाल था, तो आरडीएक्स के इस्तेमाल से आप इनकार कर रहे हैं अभी या? नहीं, मैं कोई इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। बस थोड़े देर का, कुछ दिनों का वेट करो, जैसे फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाती है आपको सारा कुछ
पॉइंट टू पॉइंट बता दिया जाएगा। कौन सी मालगाड़ी थी जो जा रही थी जिसको ड्राइवर को लगा, वो कौन सी गाड़ी थी? वो फ्रेट कॉरिडोर पे चलने वाली जो मालगाड़ी होती है वही थी। अच्छा, मालगाड़ी। कितने बजे मैम अप्रोक्सीमेटली का ये जो देखो जो ब्लास्ट हुआ है वो करीब 8:30 पौने 9 के आसपास हुआ है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट आया, उस हिसाब से हमारे ऑफिसर 9:30 पौने 10 के आसपास सारे पहुंचे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। 2 मिनट टिकटिंग छोटा हाँ हाँ। इस समय हमारे साथ तो जो हमने सीसीटीवी फुटेज हर जगह खंगाला है, तो अमृतसर में ये बंदा अपना मोटरसाइकिल